अच्छा चलें, कम टू द पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक आप लोगों से तंदुरुस्ती अता करे जी, बुरी नज़र बुरी बद से बचाए। और इस वक्त हमारे पास वायरलेस का प्रैक्टिकल है बेसिकली। तो मेरे पास यहाँ पे 3 अडाप्टर मौजूद हैं और ये तीनों के तीनों अडाप्टर मॉनिटरिंग मोड सपोर्ट करते हैं, 2 अल्फा के और एक टीपी लिंक का। टीपी लिंक का ये अडाप्टर मैं यहाँ से आपको बताता हूँ। ये टीपी लिंक का अडाप्टर जो है ना, ये आपको मार्केट में बहुत देखने को मिलेगा, सेम शेप, ठीक है, सेम शेप, बट ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। बट ये जादू नहीं है कि सेम शेप देखने को मिलती है, ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, ठीक है। बेसिकली टीपी लिंक में आते हैं वर्जन्स, सेम चीज़ है, ऐसे ही जहाँ मतलब कि ये नाम है ना, सेम यही चीज़ होगी। टीपी लिंक के लिखा हुआ है TLWN720N, तो 722N, ठीक है। आप मार्केट में जाओगे 722N आपको मिल जाएगा। हजारों अडाप्टर पड़े हैं, तकरीबन 1200-1300 रुपए का एवरेज रेट होगा इसका, ठीक है। लेकिन ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। ये है 722N वर्जन 1। अगर मार्केट से आपको वर्जन 1 मिलता है तो ले लो, क्योंकि वर्जन 1 का जो चिपसेट लगा हुआ है, वर्जन 1 में जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है वो हार्डवेयर है जो अपने आप को मॉनिटरिंग मोड में सपोर्ट ले जाता है, आप मॉनिटरिंग मोड सपोर्ट करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन शेयर करके सर्च करके दिखा देता हूँ इसी मॉडल को। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 या 3 वो हैं पड़े, और ये इसलिए नहीं मिलेगा पाकिस्तान में या मतलब चीज़ों में क्योंकि ये ओल्ड है, ये काफ़ी ओल्ड वर्जन है। सेम शेप अवेलेबल है, मैं यहाँ सर्च करता हूँ टीपी लिंक 722N, ड्राइवर नहीं अडाप्टर, ये देखो नीचे आ रहा है वर्जन 1 V1 V3, ठीक है। आप ऑनलाइन बाय करके अपने आप को मतलब लेके आ सकते हैं, नॉर्मली नहीं। ये देखिए, ये चीज़ अवेलेबल है, सेम चीज़ है। ये आपके पास वर्जन 1 नहीं है, ये वर्जन 2 है, क्योंकि वर्जन 1 का डब्बा कुछ ऐसा है, ठीक है। ये वर्जन 1 है। अब ये देखिए, दिखने में शेप में सेम है, ठीक है। लेकिन जो वर्जन 1 है ना, मैं यहाँ पे आगे लिख देता हूँ V1 इंटर। अब आपको देखें V1 नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ नीचे टीपी लिंक WN722N ड्राइवर इंटर। ये वर्जन 1 है। ये इसके अंदर वर्जन 1 के अंदर जो चिपसेट इस्तेमाल किया गया है, यानी कि जो हार्डवेयर इस्तेमाल किया गया है, वो हार्डवेयर मॉनिटरिंग मोड सपोर्ट करता है। और किसी भी वाईफाई को हैक करने के लिए हमें मॉनिटरिंग मोड सपोर्टिव लाजमी चाहिए होता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम पहले वाईफाई सिग्नल्स को मॉनिटर करते हैं, देन हम उसे हैक करते हैं। क्लियर हो गया? ओके। सेकंड नंबर पे, अगर आपको ऐसे बॉक्स ना हो, किसी को यूज में मिलता है, तो यहाँ कोई बंदे के पास होता है तो आप देखते हैं, तो इसके बैक पे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई नजर आती है, जैसे कि ये लिखी हुई है, ये आप मेरे पास भी जो अडाप्टर है पीछे लिखी हुई नजर आ रही है नजर, ठीक है। इसी अडाप्टर में यहाँ लिखा हुआ नजर आएगा आपको V1 और V101 या 102 इस तरह का कुछ, ठीक है। तो यहाँ तो पिक्चर नहीं मिल रही मुझे, तो मेरे पास यहाँ देखो V1.1.0, ये देखिए, नोट करें, आ रहा है, आप देखो यहाँ मेरी फिंगर है बार कोड के बिल्कुल नीचे लास्ट में, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने वेरीफाई किया कि ये पीछे नजर आ रहा है वाकई, तो आप लोग यहाँ देख लेंगे कि ये देखिए यहाँ पे सेम ही है हमारे पास, ये देखिए ऐसे ही नजर आ रहा है कि लास्ट में हमें नजर आ रहा है वर्जन 1.10। इसका मतलब है कि ये वर्जन 1 है, इसका जो चिपसेट लगा हुआ है वो सपोर्टिव है मॉनिटरिंग मोड। अदरवाइज दूसरे जो है, जैसे कि ये है, ये वर्जन 1 नहीं है, ये वर्जन 1 नहीं है, जो वर्जन 1 नहीं है वर्जन 2 है या 2 पॉइंट कुछ समथिंग है या 3 पॉइंट समथिंग है या 3.0 है, वो सपोर्टिव नहीं है, ओके। और ये मिलना मुश्किल इसलिए है मार्केट, नॉर्मल मतलब मार्केट में, क्योंकि ये ओल्ड मॉडल है। आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं इसे, ठीक है। आप ऑनलाइन देख लें दराज वगैरह पे या Alex.com पे कहीं से आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप बाय कर सकते हैं। हवा चल रही है भाई, चलिए आने दो। अच्छा, देन सेकंड नंबर पे हमारे पास ये है, अल्लाह खैर करे। देन हमारे पास सेकंड अडाप्टर है अल्फा का। अल्फा एक कंपनी है, नेटवर्क अडाप्टर्स बनाती है,
इसके ज्यादातर अडाप्टर्स हैं अल्फा कंपनी के जो मीटरिंग मोड सपोर्ट करते हैं। मतलब कि टीपी लिंक का तो एक ही अडाप्टर है ना, और एक और होगा या आई थिंक कोई नहीं है और, ठीक है। बाकी ये अडाप्टर कंपनी अच्छा बनाती है अडाप्टर। मैं इसको सर्च करके आपको दिखा देता हूँ। अल्फा नेटवर्क, आगे इसका मॉडल लिखा हुआ है 36। सो दिस वन, ये हमारे पास, मेरे पास अभी सेकंड अडाप्टर जो है जो टेस्टेड है मेरा वो ये, ठीक है। अल्फा नेटवर्क AWUS 036H, ये मॉडल नंबर है ये वाला। ये मॉडल नंबर का जो चिपसेट है ये भी सपोर्टिव है मॉनिटरिंग मोड। इट मींस आप इससे भी वाईफाई हैकिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसका मार्केट रेट भी यही तकरीबन 1400-1500 रुपए के करीब है। इन दोनों का मतलब एवरेज रेट सेम है। देन हमारे पास तीसरा ये है, ये भी अल्फा का है, ठीक है। ये पाकिस्तान से अवेल नहीं हुआ था तो ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवाया दाऊद ने, ठीक है। ये हमारे पास है 036ACH, ये डुअल वन, ठीक है। ये अडाप्टर है, ये डुअल बैंड में है। ये इसकी मार्केट वैल्यू जो है एक्चुअल पाकिस्तानी हिसाब से वो तकरीबन 6-7 हज़ार है, ठीक है। 6-7 हज़ार तक आपको मिलता है। लेकिन ये दो ने मंगवाया था उधर से ऑनलाइन और आउट ऑफ कंट्री से, तो इसे मेरे ख्याल 10 हज़ार के करीब पड़ा था। कितने का पड़ा था? 10 का। हाँ, दो को 10 का पड़ा है ये, ठीक है। 10 का ही है। अच्छा अच्छा। अच्छा, यानी कि एक्चुअली 10 हज़ार के। अच्छा, मैंने कस्टम सिस्टम पड़ गया। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि ये जो अडाप्टर सर्च किया ये 10 हज़ार रुपए के पाकिस्तानी पे किया, ठीक है। अब ये तीन अडाप्टर हमने सर्च किए यहाँ पे। अब इन तीनों में, इन दोनों में तो कोई फर्क नहीं है, जस्ट कंपनी का फर्क है, बाकी सेम है। और ये जो है ना इसमें फर्क ये है, ये डुअल डीने वाला, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो ये फर्क है, ये डुअल बैंड है, ठीक है। अब आप लोगों को डिस्कस कर चुके हैं सिंगल बैंड डुअल बैंड, तो अंदाजा होगा डुअल बैंड क्या होती है। ये डुअल बैंड है। डुअल बैंड का एक तो बेनिफिट ये होता है स्पीड ज्यादा देते हैं। सेकंड बेनिफिट ये होता है कि वो सेंडिंग रिसीविंग दोनों सेम टाइम पे कर सकता है, यानी कि सेम टाइम पे सेंड भी करेगा, सेम टाइम पे रिसीव भी करेगा, ठीक है। देन दूसरे नंबर पे दोनों मॉनिटरिंग मोड सेम टाइम पे सपोर्टिव होते हैं। इन अडाप्टर्स के आपका सेम टाइम पे मॉनिटरिंग मोड चलेगा या फिर वो मैनेजिंग मोड। मैनेजिंग मोड में वाईफाई इंटरनेट चलता है, मॉनिटरिंग मोड में सिग्नल कैच होता है, बस और कुछ नहीं। और इस वाले अडाप्टर में दोनों काम सेम टाइम पे हो रहे होते हैं, मॉनिटरिंग भी हो रही होती है, इंटरनेट भी चला रहा होता है, मैनेजिंग मोड भी एक्टिव होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक्सेप्टिव होते हैं, ठीक। बाकी इन अडाप्टर्स के अलावा आप कोई अडाप्टर सर्च करेंगे तो आपको वो अडाप्टर नहीं मिलने वाला। और एक वीडियो है यूट्यूब पे, बंदा है उसकी वीडियो है इस नेटवर्क अडाप्टर के हवाले से, नल बाइट है मेरे ख्याल से नाम उसका, नल नल बाइट, वाईफाई, वाईफाई अडाप्टर, नल बाइट वाईफाई एडाप्टर्स, ठीक है। ये वाईफाई अडाप्टर्स हैं, जैसे मेरे पास ये चले तीन दाऊद के पास है तो मैंने आपको तीन दिखा दिए। ऐसे इसके पास ही काफी सारे हैं, तो इसने पूरी लिस्ट दी हुई है कि ये चिपसेट उसने बताया है यहाँ पे कि ये चिपसेट है, ठीक है। ये चिपसेट जिस जिस मॉडल में अवेलेबल हो आप वो मॉडल ले सकते, ठीक है। जैसे कि मैं ये सर्च कर लेता हूँ इंटर, ये मॉडल हमारे पास अवेलेबल है किस किस अडाप्टर में, ये इस अडाप्टर में अवेलेबल है, ठीक है। तो इट मीन मैं इसे ले सकता हूँ, ठीक है। ये मॉनिटरिंग मोड सपोर्ट है, इसमें अवेलेबल है, इसमें डुअल डीने में अवेलेबल है, ये चिपसेट मैं इसे बाय कर सकता हूँ। अल्फा वाले में अवेलेबल है जो कि करंटली इस वक्त सामने आपके अवेलेबल मौजूद है, ये वाला, ठीक है। तो जहां जहां ये चिपसेट अवेलेबल है, ये चिपसेट जहां जहां अवेलेबल है वो चिपसेट्स आपके मॉनिटरिंग मोड सपोर्ट करते हैं। और नीचे यहाँ पे उसने डिटेल एक्सप्लेन भी किया हुआ है, जिसमें हमारे पास ये वाला अवेलेबल है एक, ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया, अमेजोन पे मौजूद है। $31 का मिल रहा है अमेजोन पे, $32 का, ठीक है। देन हमारे पास उसने सेकंड दिखा दिया, ये $30 का मिल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन मतलब उसने लिंक प्रोवाइड किए हुए हैं यहाँ पे, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि कौन सा डॉक्टर कितने का मिल रहा है। ये देखिए
ये यहाँ पे हमारे पास वही सेम पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है, $14 का मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज है जो इसने यहाँ पे डिक्लेयर नहीं की, क्या की है ये वर्जन 2 ऑफ दिस adapter is different chipset, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बता दिया कि वर्जन 2 जो अडाप्टर है उसका वर्जन और है, वर्जन 2 का चिपसेट चेंज है, ठीक है। तो इट मींस ये चीज क्लियर हो गई जो मैंने अभी बताई है, ठीक है। ये फिजिकली हमें टेस्टेड भी हैं तीनों चीजें, और यहाँ पे मौजूद भी है, ऑनलाइन इसकी वीडियोस भी हैं। ये अडाप्टर है हमारे पास चौथा, ये देखिए $60 का, ठीक है। तो $60 का ये अवेलेबल है एक्सटर्नल रेटिनास के साथ, ठीक है। इनको इंस्टॉल कैसे करने हैं वो भी यहाँ पे देखें, बता रहे हैं टोटल ना, कमांडे भी बता रहे हैं ड्राइवर्स की। ओके हो गया, ये 6 अडाप्टर 7 अडाप्टर उसने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उसकी चॉइस के, जो उसने आपको हमें बताए हैं, और आप नोट करेंगे मोस्ट अडाप्टर अल्फा के हैं, ठीक है। हाँ ये अल्फा का डबल बैंड इससे ज्यादा है, अल्फा के, हाँ टिपलिंग में भी आ जाएगा, ठीक है। यार पैसे कम भी हैं ज्यादा भी हैं, ठीक है, बट अगर आपने जस्ट हैकिंग करनी है ना, 2 अडाप्टर ले लो यार, ऐसे कम करने हैं 2 ले लो, 2 अडाप्टर चला लो ना। ये फॉर एग्जाम्पल 2 अडाप्टर है, दोनों लगा लो, इसको मॉनिटरिंग मोड में ले जाओ, इसको ना लेके जाओ, इस पे नेट चल रहा है इस पे नहीं चल रहा, इसमें मॉनिटरिंग मोड हो रहा है, तो आप इस तरह से कर लेना, ठीक है, कोई कंफ्यूजन। और आज के प्रैक्टिकल में ना मैं करूंगा पैरेट ओएस का इस्तेमाल, काइल लिनक्स का, ठीक है। वजह बता देता हूँ, काइल लिनक्स में आपको इस अडाप्टर्स के ड्राइवर इंस्टॉल करने पड़ते हैं। मैं कल 2 घंटे खपटा हूँ, कल कह रहा हूँ सॉरी लास्ट वीक, इसके अडाप्टर के ड्राइवर इंस्टॉल करने में ऑनेस्टली, ठीक है। 2 घंटे खपने के बाद मैंने कहा कि अंगूर खट्टे हैं भूख से सो जाते हैं, हो गया था, ठीक है। फिर जब मेरा दिल किया कि अंगूर खट्टे हैं सो जाते हैं, फिर याद आया कि यार मैं शायद यहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, इसके कर्नल का कोई इशू है। जो विंडो 2000 आ रही है ना 21 मॉडल, लिनक्स 2021, ठीक है, उसमें इसके ड्राइवर बहुत लील करते हैं क्योंकि कर्नल सपोर्टेड नहीं है, ठीक है। 2020 लिनक्स में इजी इंस्टॉल हो जाते हैं जस्ट सिंगल कमांड, 2019 में मैंने टेस्ट किया इजी इंस्टॉल हो जाते हैं। सिर्फ 2021 का जो नया वर्जन अपडेटेड वर्जन आया है उसमें इस अल्फा के ड्राइवर तंग करते हैं, इस मॉडल के, इसके फोन हो गए थे, टीपी लिंक के फोन हो गए थे, इसके से तंग करते हैं, ठीक है। तो अब पैरेट ओएस में इसके ड्राइवर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल, लेटेस्ट वर्जन। तो ऐसे एक्सीडेंटली मैंने जो मतलब खपने के बाद करने के बाद ना अपना टास्क को परफॉर्म कर दिया, जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन करनी थी वो कर दी। तो जब मैंने पैरेट पे दोबारा आके ऑन किया तो पता चला भाई इस पे तो और ड्राइवर थे। फिर मुझे थोड़ा सा 2-1 मिनट का अफसोस हुआ कि यार मैंने पहले टेस्ट क्यों नहीं किया, ठीक। तो इसमें ड्राइवर बाय डिफॉल्ट ओपन है, इसलिए मैं पैरेट ओएस को ओपन कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए भी इजी हो। और इसी कौंसल जिसका हम कोर्स कर रहे हैं उसने भी अलाउ कर दिया है, उसने भी ऑफिशियली तौर पे पैरेट ओएस को एक्सेप्ट कर लिया है। और जो हमारा नेक्स्ट अभी कोर्स स्टार्ट होगा साइबर सिक्योरिटी का, उसमें भी पैरेट ओएस हो रही है। इट मीन्स के दोनों को लेकर चलना है, और साथ में आपके क्लियर करते जाऊं। अब चाहे पैरेट ओएस है, लिनक्स काई लिनक्स है, या फिर हमारे पास आर्च लिनक्स, कोई भी लिनक्स का डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी क्यों ना हो, कमांड्स सबकी सेम है, कमांड्स में आपने नहीं कंफ्यूज होना, ठीक है। लिनक्स का लॉगिन पैनल आप लोगों ने देखा होगा, ये लॉगिन पैनल है हमारे पास पैरेट ओएस। यहाँ पासवर्ड पुट कर रहा हूँ मैं, इंटर कर रहा हूँ, पासवर्ड पुट करके इंटर किया, इंटर हो जाएगा, हमारे पास लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद पैरेट ओएस में और यूबुंटू में, इन दोनों में अच्छी बात यह है कि जैसे ही ये ऑन होता है ये ग्राफिकली हमसे परमिशन मांगते हैं कि क्या आप अपडेट करना चाहते हैं, यानी कि हर ऑन पे ये देखें हमसे यहाँ परमिशन क्या होगा, चेक का ऑप्शन कह देगा, आप चेक करना चाहें तो यस कर दें, वो अपडेट चेक कर देगा, ठीक है। अगर तो काम करना है तो नो कर दें, अगर मतलब कि जस्ट वैसे बैठे हैं तो आप इसे अपडेट कर लिया करें। इससे क्या होता है कि जैसे कोई नई चीज नया कोई सॉफ्टवेयर वगैरह आता है तो वो ऑटोमेटिकली इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, किस चीज की अपडेट आई होगी वो भी ऑटो इंस्टॉल हो जाएगा। पर आपकी लिनक्स हो चाहे विंडो हो चाहे मैक हो जो भी चीज हो, जितनी अप टू डेट रहेगी उतनी वायरस उतनी थेफ्ट प्रूफ रहेगी, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि वो जो अपडेट्स आती हैं वो आती हैं जो मतलब के वनबिलिटीज वीकनेसेस आती हैं उनको सोल्व करके नई अपडेट बना देते हैं, ठीक है। पैचेस जिसे हम बोलते हैं वो पैचेस कर देते हैं हमें, ठीक है। तो ये लाजमी होता है कि क्या करें, मैं अभी फिल वक्त नो कर रहा हूँ।
और साथ ही मैं जा रहा हूँ अपने पास अपने जहाँ मेरे मॉड्यूल्स पड़े हैं CVH वर्जन 10 मास्टर में, ठीक है। सिस्टम हैकिंग, वाईफाई वायरलेस हैकिंग था हमारे पास, ये कहाँ गया? सारी बात सुनता रहा ये इनमें आ गया। देखिए जी जी जी, क्वेश्चन करें। हाँ ठीक। फ्रेंजिक बेसिकली अलग से एक डोमेन है, उसमें फ्रेंजिक नहीं है, उसमें है बेसिक, देन डिफेंसिव, देन ऑफेंसिव, देन स्क्रिप्टिंग। ये चार चीजें कवर की गई हैं। जो हमारा नेक्स्ट कोर्स स्टार्ट होगा उसकी डेली हम वीडियो रिकॉर्ड करें, डेली कोर्स 5 वीडियोस विद इन अ वीक, ठीक है। तो उसमें ये है हमारे पास कि वो बेसिकली आपके पास भाई है चार चीजों पे अवेलेबल। पहले बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजें, बेसिक थ्योरी, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेजेस इनको। देन वो है स्क्रिप्टिंग पे, वैसी चीजें मालवेयर टूल्स बनाने पे। देन वो है डिफेंसिव सिक्योरिटी पे। देन वो है ऑफेंसिव सिक्योरिटी पे। फ्रेंजिक जो है वो डिफेंसिव सिक्योरिटी का मतलब एक है पार्ट है, डिफेंसिव के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन वो अलग डोमेन है। ठीक, ठीक है। तो ये हो गया भाइयों। होने के बाद अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं, डॉक्टर लगाते हैं। इसके ये पिन कैसे टेढ़ी हुई थी? आगे बढ़ो। टूटा कैसे है पीछे से? ये टूटा है यहाँ से पिन टेढ़ी है। दो इशू। ओके, ये यहाँ कनेक्ट हो गया। ओके, तो तोशिबा, ये कब मैंने कनेक्ट किया? अच्छा, हाई पावर। पैरेट ओएस कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्ट होने के बाद मैं एक बार आपको दिखा दूं कि इसमें ड्राइवर्स मैंने आप लोगों के सामने इंस्टॉल नहीं किए। तो वाईफाई पे जैसे गया, ये देखिए यहाँ पे वाईफाई कैच करने लग गया रन टाइम पे, ठीक है। तो इट मीन्स ये तो ओके हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ से देख लेते हैं वाईफाई हैकिंग में कि वो क्या करता है। ये इससे आप थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे, ओवरव्यू हम आज प्रैक्टिकल करते हैं। ये इसमें बेसिक थ्योरी है, थ्योरी को कर लीजिएगा। और साथ ट्राई हैक में भी आ जाए ऑनलाइन। ट्राई हैकमी वेबसाइट पे हमारा एक वो है पड़ा, रूम है वाईफाई हैकिंग के नाम से। ये वाईफाई हैकिंग 101 के नाम से हमारे पास एक रूम है।
वाईफाई हैकिंग 101, इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, ये मॉड्यूल ओपन करके आपने इसे एक्सेस कर लेना है, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा, ये आपको बेसिक चीज़ें बता देगा। मेरा क्लियर किया हुआ है। तो मेरे पास अभी क्या ऑप्शन है, मैं एक सेकंड में वीडियो रोक रहा हूँ, वीडियो रोक रहा हूँ मैं। ओके, हो गया। ये देखें जी, ज़रा यहाँ पे आ गया मेरा सिस्टम। मैं थोड़ी सी स्क्रीन को शो किया, शेयर किया। ध्यान, आप इधर आते हैं। ठीक है, इधर आ जाइए, इजी रह जाएगा। इसको कर लेते हैं हम जूम। ठीक है, मैंने इसको रिसेट कर दिया। ठीक है, पहले हम एक बार इसके थोड़े से सवालों का जवाब दे दें, देन हम सारे से बहुत काम करते हैं साथ साथ। पहला वो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन कह रहा है कि एसएसआईडी क्या होती है, ई एसएसआईडी क्या होती है, बी एसएसआईडी क्या होती है। देन ये पासवर्ड की टाइप्स वगैरह बता रहे हैं, इंक्रिप्शन टाइप्स वगैरह जो हमने देखी हैं। देन उसके बाद ये वो ऑथेंटिकेशन का बता रहा है। ठीक है, ये ओवरव्यू है थोड़ा सा। तो पहला सवाल हमारे पास जो है यहाँ पे मौजूद है, उसको आप यहाँ से देख लें क्या है, कहता क्या पहला सवाल क्या भाई, कौन पढ़ेगा? कोई आइडिया है इस सवाल का जवाब का? सिंपल सा है, आप ट्रांसलेट कर लें पहले कि भाई सिंपल है कि WPA2 पर्सन की जो इंक्रिप्शन है उससे आप बाईपास करना चाह रहे हो, यहाँ से अटैक करना चाह रहे हो या क्रैक करना चाह रहे हो, उसके लिए क्या मेथड है? तो यहाँ मेथड आता है ब्रूट फोर्स। आप ब्रूट फोर्स करते हो, बार बार पासवर्ड ट्राई करते हो, जो कि हम करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख के देख लेता हूँ, अगर सही होगा तो यहाँ राइट ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। BRUTEFORC इंटर। ओके, देन अगला क्या है? Can this method be used to attack WPA? ठीक है, जो मेथड हमने यूज किया ब्रूट फोर्स, क्या ये हैंडशेक करता है अटैक के दौरान? दाऊद ने कहा नहीं करता, आप लोग बताओ करता है? ब्रूट फोर्स अटैक नो सर, प्रीवियस हैंडशेक कंप्लीट नहीं होता, तो ये करता है। हाँ जी, ग्रेट। तो हम लिखते हैं भाईजान यहाँ NAY, क्योंकि आगे यस है या नो है, तो NAY लिखते हैं इंटर। ओ वाह, वाकई नहीं होता यार कंप्लीट। अच्छा, मुझे अब पता चला। तो अगला चीज, what three letter abbreviation is the technical term of the Wi-Fi code password phrase? क्या है, क्लियर नजर नहीं आ रहा? अब बता दो। बीपी है? ओ बीपी क्या कहा है? हाँ जी, मतलब इस सवाल का जवाब क्या है, एब्रिविएशन बतानी है ना? नहीं, पासवर्ड की एब्रिविएशन WPA इंक्रिप्शन। ऊपर अभी हमने सवाल में देखा भी ऊपर थोड़ा सा ना, अगर मैं ऊपर यहाँ नोट कराऊँ ना, तो यहाँ पे सवाल मौजूद है, सवालों का जवाब मौजूद है। तो WPA2 के आगे पासवर्ड इंक्रिप्शन कौन सी है? PS। ठीक है, तो लिख के देखो PS के इंटर, वाकई हो गया। आगे बताओगे? ये तो हर बच्चे को पता है, अगर नाम बताया ना तो मैं तो जुर्माने लगाऊंगा। बताएं जी आंसर, बताएं जी। मिनिमम कितने कैरेक्टर्स चाहिए पासवर्ड के लिए? 6 to 8 मिनिमम कितने, यानी कि 6, ये देखा ना 6 to 8, इट मीन मिनिमम 6 है। हाँ जी, आप बताएं। हाँ जी, आप बताएं। 8 to 6, तो इट मीन मिनिमम 8। तो वैसे अफसोस है अगर आपको इस सवाल का जवाब ना आए तो।
पता नहीं क्यों लग रहा है, एक आंसर है इसका। अगर आप लोग नोट भी करें, अगर आप लोग नोट करें ना, जब आप पासवर्ड कनेक्ट करते हो अपने मोबाइल्स वगैरह के साथ, तो ओ भाई हो जा, क्यों ये एरर भी तो नहीं आ रहा ना, दैट्स नेट बंद हो गया यार, क्या बंद। ठीक है, तो देखिए आपके साथ एक कॉमन सी बात है, जब आप वाईफाई मोबाइल में कनेक्ट करते हैं ना, ठीक है, सो वापस आते हैं, नेट थोड़ा सा तंग करने लग गया था भाइयों। ओके जी, आंसर यहाँ पे है हमारे पास 8, इंटर। ओके जी, करेक्ट हो गया। चलिए जी, माशाल्लाह, मुबारक हो आपको, पहले सवाल का जवाब कंप्लीट हो गया, पहला टास्क कंप्लीट है। दूसरा टास्क हमारे पास ये है, ये अच्छा है, ये एक टूल है बेसिकली, एयर क्रैक एनजी। ये एक सूट है बेसिकली पूरे का पूरा, जिसमें आपके पास कम्बिनेशन ऑफ टूल्स हैं, या इसे आप यूज कर सकते हैं, जैसे जितने कम्बिनेशन ऑफ टूल है यहाँ सारे बता रहे हैं, जैसे कि एयर क्रैक एनजी उसका अलग एक काम है, एयर डी कैप उसका अलग है, एयर मोन उसका अलग है, एयर डंप अलग है, एयर टन अलग है, पैकेट फोर्स अलग है। ये तमाम अलग अलग टूल्स हैं, इनका अलग अलग काम है। ठीक है, हम वाईफाई हैकिंग के लिए यूज करते हैं एयर क्रैक मोन। एयर क्रैक मोन बेसिकली टूल यूज होता है आपके अडाप्टर को दूसरे मॉनिटरिंग मोड में ले जाने के लिए। जैसे कि अभी मॉनिटरिंग मोड मैनेजिंग होगा, इसमें इट मीन नेट चलेगा, तो मैनेजिंग मोड से उसे मॉनिटरिंग मोड में लेके जाने के लिए हम ये चीज यूज करते हैं। ओके, देन हमारे पास एयर क्रैक, उस मॉनिटरिंग मोड से जब हम पैकेट कैप्चर करते हैं, उस पैकेट्स को हैक करने के लिए, यानी कि एक्चुअल पासवर्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास ये यूज होता है एयर क्रैक एनजी। ओके, देन हमारे पास ये जो एयर डंप है, ये पैकेट्स डंपिंग के लिए यूज होता है, पैकेट्स को डंप करके एक फाइल में स्टोर करने के लिए। तो ऐसे तमाम के अलग अलग फंक्शनैलिटी है वाईफाई हैकिंग के लिए, 3 यूज होते हैं। बाकी कई हैं जो डिफरेंट चीजें यूज करते हैं। तो या को दिखा रहा है या बता भी रहा है आपको कि रॉक यू की लिस्ट, और ये आप यहाँ पे aircrack-ng.org पे जाके आप इसकी सारी डिटेल इंफॉर्मेशन और टूल को इंस्टॉल कर सकते हैं। बाकी ये काइल लिनक्स में, पैट ओएस में बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है। ठीक है, अगर ना इंस्टॉल हो तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, सही से। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ वो आप बता रहे हैं, पहला सवाल पढ़ो जी। How do you put the interface WLAN0 into monitor mode with aircraft tool? ठीक है, अब देखें, अभी मैंने आपको बताया एक एक टूल, एक एक टूल में कह रहा है कि मॉनिटरिंग मोड में करने के लिए आपके पास क्या कमांड होगी, WLAN0 को, ऐसे ही है। तो हमने अभी बताया, मैंने एयर मोन डैश एनजी वाला जो टूल है वो हमारे अडाप्टर की मॉनिटरिंग मोड को चेंज करता है। इट मींस कि पहला सवाल का यहाँ पॉइंट तो आता है एयर मोन देन डैश एनजी देन WLAN0। ठीक है, बट दिस इज नॉट अ राइट आंसर, ट्राई करते हैं। ठीक है, ओके, क्लिक किया, नॉट राइट आंसर। और क्योंकि हमने कहा कि मॉनिटरिंग मोड में इस लाइन को करो, लेकिन क्या, स्टॉप करो, स्टार्ट करो, स्टेटस दिखाओ। ठीक है, तो मैंने यहां लिख दिया स्टार्ट, अभी भी कमांड गलत है। ओ सही है, नॉर्मली बेसिकली ये कमांड हम लिखते हैं एयर मोन डैश एनजी स्टार्ट देन WLAN0, लेकिन ये एक अच्छा पॉइंट इसने एक्सेप्ट कर लिया, लिनक्स ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। लिनक्स में आपको लिखना पड़ेगा एयर मोन डैश एनजी देन आगे स्टार्ट, स्टार्ट के बाद लिखना पड़ेगा अडाप्टर का नाम, इंटरफेस नेम, कि ये इंटरफेस नेम एक्सेप्ट करो। जैसे यहाँ WLAN0 आ रहा है ना, अब ऐसे ही मैं साथ के साथ आप वो ओपन कर लेता हूँ ताकि साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल भी होता जाए, कि जो हमारे पास मशीन है उसकी पैट ओएस की, उसमें कौन सा है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ओ भाई, ओपन हो गया, क्यों तंग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें जी, अब यहाँ पे आगे आने के बाद ये कंसोल, कंसोल हमारे पास आ रहा है। लिनक्स में हम इसे टर्मिनल कहते हैं, इसमें कंसोल कहते हैं, जस्ट नामों का फर्क है। लिनक्स में हमने कमांड की थी आईपी चेक करने के लिए, आईपी स्पेस ए, आईपी दिखा रहा है। देन हमने इफ कॉन्फिग की कमांड की थी, इफ कॉन्फिग कमांड से भी दिखा रहा है। इट मींस के कमांडें सेम है, कमांडें चेंज नहीं हुई।
ओके, सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ इफ कॉन्फिग और इंटर, तो देखें 1 2 और 3, ये 3 अडाप्टर हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। फर्स्ट अडाप्टर, देन सेकंड अडाप्टर, देन थर्ड। पहला अडाप्टर जो है ETH0 आ रहा है। ETH0 इथरनेट अडाप्टर होता है, यानी कि केबल लगी हुई है, बट हमने केबल नहीं लगाई, तो VMware है, तो VMware में वो एज ए केबल ही डाटा ट्रांसफर कर रहा होता है, ठीक है। इसलिए ये 0 आ रहा है हमारा, देखिए IP से मिल गया, जो DHCP के थ्रू मिला डिवाइस से, ठीक है। देन आगे LO, लोकल, ठीक है, लूप बैक एड्रेस, लोकल एड्रेस 1 to 7 का वो देखिए एक्टिव है। देन ये अडाप्टर नहीं है, ये दो तो हम पहले देखते आए हैं, ये नहीं है। ये कौन सा है? WLX00C0C आगे ABC, ठीक है, ये अडाप्टर का नाम है। नॉर्मली आपको काइल लिनक्स में अडाप्टर जब नजर आते हैं तो वो WLAN 0 से नजर आते हैं, देन सेकंड अडाप्टर WLAN 0 के बजाय WLAN 1 नजर आते हैं। पैरेट ओएस में थोड़ा नाम उसका चेंज हो गया, तो इट मींस यहाँ हमारी जो कमांड बनेगी वो बनेगी airmon -ng start स्पेस आगे इस अडाप्टर का नेम। तो मैं करके दिखा देता हूँ। अच्छा, देन दूसरे नंबर पे स्पेसिफिक वायरलेस अडाप्टर्स की डिटेल देखने के लिए कमांड है iw config इंटर। तो उसने मुझे दिखा दिया कि लोकल जो है वो वायरलेस नहीं है, इथरनेट 0 भी वायरलेस नहीं है। देन ये अडाप्टर वायरलेस है, और करंटली मोड जो है इसका वो कौन सा है? ESSID कोई कॉन्फ़िगर नहीं है, निकनेम इसका ये है, ठीक है, ये अडाप्टर का नाम है अपना, ठीक है। देन उसके बाद ये देखें यहाँ पे कितने गीगाहर्ट्ज़ अभी करंटली कैच कर रहा है, 2.4 कैच कर रहा है, क्योंकि 5.0 आ ही नहीं रहा। अगर आ रहा होगा तो वो कैच करेगा ना। देन मोड जो है उसका कौन से? मैनेज्ड मोड है, इट मींस वो नेट चलाएगा, ठीक है। अब इस कमांड को फिजिकली यहाँ वेरीफाई करते हैं, airmon -ng स्पेस स्टार्ट आगे अडाप्टर का नाम। अडाप्टर का नाम क्या है, इसको कॉपी कर लेता हूं मैं, ठीक है। देन साथ इधर पेस्ट कर देता हूं, ठीक है, कॉपी पेस्ट। एयरमोन टूल का नाम है, स्टार्ट उसका पैरामीटर है, अडाप्टर आगे उसने हमें दे दिया, इंटर किया, तो क्या कहते हैं, रन एज रूट। ओके, तो sudo इंटर, पासवर्ड पुट कर दिया। ओके जी, अब वो क्या कह रहे हैं कि यू फाउंड टू प्रोसेस ऑफ दिस, ओके ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि भाईजान ये मॉनिटरिंग मोड में ट्रांसफर नहीं किया उसने अभी, इसका मतलब ये नहीं कि मॉनिटरिंग मोड में ट्रांसफर हो गया है। वो कह रहे हैं कि कुछ सर्विस चल रही हैं, दो ऐसे प्रोसेस चल रही हैं जिस प्रोसेस के चलने की वजह से मैं इस अडाप्टर को मॉनिटरिंग मोड में ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो उसको ऑफ करने के लिए एयरमोन चेक किल कर दें, ठीक है, ये कमांड डायल कर दें, ठीक है, जिससे वो प्रोसेस जो एयरमोन को तंग कर रहे हैं कमांड चलाने के लिए वो खत्म हो जाए, ठीक है। और उसके बाद सेकंड बता भी रहा है कि PID पोर्ट ID जो है उसकी वो ये है, और सर्विस का नाम ये है, यानी कि नेटवर्क मैनेजर सर्विस हमने एक बार ऑफ करनी पड़ेगी। WPA आगे लिखा है स्पोर्ट, स्पोक की लेंथ क्या है, स्पोर्ट लेंथ है, ठीक है, सप्लीमेंट है, तो ठीक है, सप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो अगले मॉड्यूल को इनको वो कर दे, ऑफ कर दे। ऑफ करने के बाद हम इसको मीटिंग मोड में लेके जाएंगे, देन उसे अनेबल कर लेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कमांड जैसे उसने की, airmon -ng चेक किल इंटर। सो दोबारा से कमांड एज एडमिन, तो उसने चला ऑफ कर दिया, किलिंग प्रोसेस कर दिया। दोबारा से मैं वो एरो ऑफ करके वो कमांड चला रहा हूँ, ये वाली सूडो वाली, इंटर किया, तो अब उसने कोई एरर नहीं दिया, उसने प्रॉपरली यहाँ मुझे फिजिकली बता दिया इंटरफेस नेम, ड्राइवर इंटरफेस नेम के बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है मॉनिटरिंग मोड अनेबल। अब मैं इसे वेरीफाई कर लेता हूँ, IW config इंटर। अब मोड देखें, मॉनिटरिंग मोड में आ गया, इट मींस कि ये ओके है। ओके, अब मॉनिटरिंग मोड में आने के बाद ना एक चीज याद रखिए, यहाँ पे भी वो चीज फर्क नजर नहीं आ रहा ना, जब आप मॉनिटरिंग मोड में आते हैं ना तो आपके अडाप्टर के आगे उसका नाम जो है ना M1 लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन WLAN 0 M1 इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। इसको लगा के देखो, इसका वाईफाई आता है तो
इसके भी ऑटो ड्राइवर अगर उठाता है तो उठा लिए, इसके भी चले रैंडमली उसने दिए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ दूसरा डॉक्टर भी लगाया, दूसरा डॉक्टर भी देखें वो मैनेजिंग मोड में है। ठीक है, और आगे ऊपर वाला मॉनिटरिंग मोड में है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप मतलब चेक कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ देखने के लिए मैंने लगाया था वो ये चीज़ नहीं थी। मैंने ये वेरीफाई करना था कि ये नाम WN0 देता है कि नहीं। काइल लिनक्स हमेशा WN0 ही देगा। ओके, तो अब हम आते हैं अपने सवालात पे कि हमारे पास सवालात कौन से हैं। सेकंड सवाल कौन से? What is the new interface name likely to be after you enable monitor mode? यार मैंने कहा WLAN 0 तो पहला था। ठीक है, तो मैंने बताया कि साथ मोन ऐड हो जाता है। ठीक है, जिससे आइडेंटिफिकेशन होती है कि ये मॉनिटरिंग मोड में है। ओके, देन कमांड क्या है प्रोसेस को किल करने की, अभी मैंने लिखी है, कौन बताएगा? एयर मोन -ng चेक किल। आगे क्या है? What tool from the A-Greg ng should be used to create a capture? ठीक है, मैंने बताया ऊपर कि हम कौन सी कमांड यूज करेंगे डाटा डंप करने के लिए, पैकेट्स को एक फाइल में स्टोर करने के लिए, तो वो डंपिंग होती है, तो उसे हम एयर और डंप की कमांड यूज करते हैं। ठीक है, तो एयर ओ DUMP डंप -ng। हाँ जी, एयर ओ डंप है बेसिकली। ठीक है, एयर और डंप ओके हो गया। देन अगला क्या है? What flag do you use to set the BSS ID to हाँ, monitor? अब बेसिकली जब हम यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे होते हैं ना, हम आईडी सेट करते हैं, बेस आईडी। अब वो कहाँ सेट करते हैं वो मैं यहीं पे आपको दिखा देता हूँ, बाकी वो हमारे पास मॉड्यूल में भी मौजूद है। तो नॉर्मली कमांड बता देता हूँ, बी सॉरी -BSSID देन स्पेस देके हम मैक एड्रेस लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एयर क्रैक ng कमांड्स इंटर, एयर क्रैक ng कमांड इंटर। तो ये मेरे पास कमांड्स आ गई। ठीक है, आप लोगों के सामने ये सारी कमांड्स, मैं उसमें किधर गई भाई कमांड, इधर से आएंगे अभी। ओके, सो एयरमोन हो गया, उसके डिटेल दिखा रहे हैं नीचे। ओके, स्टॉप करने के लिए मॉनिटरिंग मोड स्टॉप है। ठीक है, ये अडाप्टर का नाम है ATH, हमारे पास अडाप्टर जो आ रहा है हम उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, देन वाईफाई मॉनिटरिंग नहीं है कोई भी, स्टार्ट मॉनिटरिंग मोड। ओके ठीक है, कोई काम की बात बताना। BSID है वो यहाँ बेसिकली यहाँ पे करता। हम एयर, यहाँ दफा करो, ये से दफा करो, हम ये से देख लेते हैं एयर क्रैक ng -हेल्प इंटर। तो वो यहाँ पे हमें पूरी पूरी हेल्प दे देगा कि एयर क्रैक में क्या क्या कमांड यूज होती है, क्या क्या आईडी यूज होती है। देखिए यहाँ से वो बता रहे हैं -B फॉर BASSID या -BSSID, ये मतलब बेसिकली इसकी कमांड है। तो ऐसे ही आप उसने बता दिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर इसमें था। ठीक है, तो इसको आप स्टडी कर लीजिएगा बाद में साथ साथ हल्का हल्का। तो ये बता रहे फ्लैग -BSSID, तो इस हिसाब से हमारे पास इसकी क्या आईडी बनेगी? Insert the channel. जी, Channels. जी सिंपल बनेगी। ठीक है, एक मेथड है ना, उस मेथड के अकॉर्डिंग वो फॉलो कर रहा है खुद को। ठीक है, उस मेथड से वो हिल नहीं रहा, ये याद रखना है आपने। ओए अल्लाह, तो यहाँ पे हमारे पास BSID चैनल हम लिखते हैं, वो आ जाएगा। देन अगला क्या है हमारे पास, अगला जो सवाल है उस पर क्या कहते हैं वो? How do you tell it to capture packets to a file? अब थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देखें, जैसे अभी हमने कमांड एक लिखी थी, ऐसे इसको हम अब थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें प्रोसेस में आना शुरू हो जाएं। चैनल के बाद
क्या क्या कहता है ये, हाउ डू यू टेल द कैप्चर फाइल फाइल, ठीक है, -w राइट करने के लिए कि जो आपने कैप्चर पैकेट्स को कैप्चर किया उसे एक फाइल में राइट कर दो, ठीक है। देन हमारे पास ये एक टास्क है, तो इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। 3 मिनट का टास्क है, 3 मिनट में इजीली कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे जैसे ये कंप्लीट होगा हमारे साथ, हमारी वाईफाई हैकिंग का भी आधे सारे कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि वाईफाई हैकिंग में मोस्टली है ही यही चीज़ हमारे पास, ठीक है। है अल्लाह मेरे मौला रहम फरमाना। यार पानी तो पिला दे, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, पानी। ओके, आने के बाद क्लियर, मैं यहाँ पे अब कमांड लिख रहा हूँ, जैसे कि एयर ओ डंप, सॉरी पहले मैं यहाँ पे एक डेस्कटॉप पे जाके फोल्डर बना लूँ, मेक डायरेक्टरी वाईफाई, सॉरी डब्ल्यू वाईफाई के नाम से, cd w वाईफाई ls कुछ भी नहीं है, एयर ओ डंप स्पेस आगे अडाप्टर का नाम, यही था, मैंने कॉपी किया हुआ था, मैंने इसलिए पेस्ट कर दिया है। इंटर क्या कहते हैं, सॉरी डैश एन जी लगाना भूल गया, नहीं नहीं डैश, हाँ सूडो भी लगाते हैं, बेसिकली कमांड में डैश एन जी भी आता है, तो सूडो लगाते हैं तो ऑक्सीड एरर देता है, ये देखें। जैसे मैंने वो कमांड लिखी, उसने क्या करना शुरू कर दिया, तमाम उसको कैप्चर करने लग गया, कैप्चर करके वो उस फोल्डर के अंदर फाइल्स बनाने लग जाएगा। कैप्चर की फाइल, जैसे कल के की कैप की फाइल बताई थी आपको, और टैक्स की फाइल बताई थी, देखें ये हमारे पास BSID में सारे मैक एड्रेसेस आ रहे हैं, कितनी पावर्स है वो आ रही है, डाटा कितना सेंडिंग रिसीव हो रहा है वो आ रहा है, चैनल्स, ये चैनल्स हैं हमारे पास, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ कितने MB स्पीड्स है, कौन सी इंक्रिप्शन यूज है, सब पे WPA2 है, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे उसका ESSID आ रहा है, जो नाम हमें नजर आता है, जिसे हम अकेला SSID कहते हैं, ठीक है। हैक द हैकर आ रहा है, जिससे अभी कनेक्टेड है करंटली। देन हमारे पास फर्दर आ रहा है कि ये वायरलेस नेटवर्क, ये कोई होगा। देन अब वायरलेस नेटवर्क ये कोई हिडन नेटवर्क है, ठीक है। अब वायरलेस नेटवर्क जो हिडन नेटवर्क है, इसका डाटा जीरो शो हो रहा हिडन नेटवर्क है ना, इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा, कोई यूज नहीं कर रहा होगा क्या ये वायरलेस नेट, ठीक है। देन NH-IIT लैब वाला इंटरनेट, CH वाला इंटरनेट, AI वाला इंटरनेट, हवावे ने किसी ने वो किया हुआ है, शेयर किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद टेकवर्ड, ठीक है। देन उसके बाद ये पैकेट्स कैप्चर हो रहे हैं नीचे, तो इसे ये रुके कभी भी नहीं, ये कैप्चर करते ही रहेगा हमेशा। इसे जब आपने देखना है कि मतलब पैकेट कैप्चर हो गए हैं, एक आधा मिनट आपने देख वेट करना है, पैकेट कैप्चर हो जाए अच्छे, तो Ctrl+C करके कमांड को आप क्विट कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ LS लिख के एंटर करता हूँ, क्यों क्यों क्या गलती हुई है हमसे, ओह हाँ गलती हुई है, क्या गलती हुई है बताएं, कैप्चर किए, ऊपर आया नहीं, आपने वेट किया। अगर हैंडशेक कैप्चर होता तो उधर कैसे आएगा, योर हैंडशेक हैज बीन कैप्चर्ड होता से अच्छा कैप्चर नहीं हुआ था अभी? यार हमने इसे राइट भी नहीं किया, फिर वही गलती कर दी। -W राइट के लिए हमने फाइल में राइट स्टोर ही नहीं किया उसे ना, तो करने के बाद मैं यहाँ क्या लिखूँ, किसको करें, चलो जस्ट CH इंटर, ठीक है। अब ये बेसिकली फाइल को, इन तमाम इंफॉर्मेशन को साथ साथ एक CH के नाम से राइट करता जाएगा आपके पास ना, ठीक है। कमांड ऑफ कर दिया हमने, वो साथ वेबसाइट खुली हुई थी एक, हमने वो बंद कर दिया। ये नल बाइट की ही वेबसाइट है, आप इसे जाकर देख सकते हैं, यहाँ से भी आपको अच्छी बात है कि वो दे रहा है चीज़ें ना, ठीक है। हमने एयरमोन NG कर लिया। देन ये देखें अब वो BSID मैक एड्रेस और चैनल हमें देने हो, मैक एड्रेस चैनल और राइट WPA क्रैक उस फाइल में स्टोर करने के लिए, -W भी कर सकते हैं, -W राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, अब LS करके देखो, ओके देखिए फाइलें कैप्चर हो गई, ठीक है।
तो फाइलें कैप्चर होने के बाद अब यहाँ देखें हमारे पास वही फाइल आ रही है जो मैंने आपको कल भी बताया था कि एक CAP के नाम से फाइल होगी, देन उसके बाद फर्दर दूसरी फाइलें हमारे पास होंगी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्रैकिंग के लिए जो इसने नल बाइट ने हमें कमांड बताई है, यहाँ पे यही कमांड है, हम यही यूज करेंगे। अब किधर गई भाई ये वाली? टूल का नाम -BSSID या -B भी था ना, या -B भी लगा सकते हैं, या -BSSID भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मैक एड्रेस, देन -C चैनल्स, देन कहीं पे स्टोर करना है तो उस फाइल का नाम, देन ओके। ठीक है, ये हम यहाँ पे बेसिकली मेथड अपना यूज करते हैं। ठीक है, ये फर्दर दूसरी चीजें आ रही हैं तो इनको आप देख लीजिएगा। मैं अब यहाँ पे अपनी कमांड डायल कर रहा हूँ। ओके, एयर और डंप, एयर और डंप है, क्रैक है, ये मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहा है, क्रैक है। एयर क्रैक NG, देन -B या -BSSID स्पेस, इसमें से किसको करना है? CH को तो करना है हमने, CH वाले का ये है, तीसरे नंबर वाले का मैं कर, वो जो पैकेट कैप्चर ऑलरेडी किया हुआ उसको करो ना, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, BSID देंगे ना, पैकेट कैप्चर इसी में है ना, फाइल मतलब हमारे पास ये जितने भी डेटा स्टोर हुआ है वो इसमें हुआ है। नहीं वो जो उसने दिया वो करते हैं ना, वो इजी हो जाएगा, उसके पास हमें मिलेगा क्योंकि उसने हमें वर्ड लिस्ट दी हुई है साथ। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम बेसिकली भाई यहाँ करते हैं इस कमांड को कॉपी और नीचे नीचे पेस्ट हो रहा है 31। GPU प्रेफर करना है। देन हमारे पास है -C या -CHANNEL चैनल, इसका चैनल कौन सा था? 1 है, चैनल 1। देन स्पेस देके हमारे पास यहाँ पे आएगा -W राइटिंग के लिए, और ना सॉरी हाइफन राइटिंग जो है वो फाइल में स्टोर कराने के लिए, -W है वर्ड लिस्ट देने के लिए, स्लैश हमारे पास वर्ड लिस्ट स्टोर है etc यूजर शेयर के अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर रॉक्यू इंटर। ओके, ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे? -C कर लेते हैं, सॉरी फिर गलती हो गई। हम यहाँ कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, वैसे मुझे बड़े दिल से शिद्दत और से फील हो रहा है। हम कर रहे हैं गलती, हो जा कैंसिल। ओके, ये आ गया। हम यहाँ गलती पता क्या कर रहे थे? हम यहाँ गलती कर रहे हैं sudo air क्रैक NG -B -B SSID आगे यहाँ से हमारा मैक एड्रेस हम उठा लेते हैं, यही मैक एड्रेस था, पेस्ट -C चैनल 1, देन आगे हमने -W देके वर्ड लिस्ट तो दे रहे हैं, हम गलती यहाँ ये कर रहे थे कि हम फाइल का नाम या फिर वो नहीं दे रहे थे, अडाप्टर नेम नहीं दे रहे थे कि किस अडाप्टर से वो फाइंड करे। वर्ड लिस्ट देन रॉक्यू, देन आगे स्पेस देके यहाँ पे अडाप्टर नेम आ जाएगा या फाइल का नाम आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास फाइल है फॉर एग्जाम्पल CH01.cap, ये दे देंगे, या यहाँ पे वो दे देंगे उसका WLAN 0 यहाँ IP दे देंगे, इंटर करेंगे, वो बेसिकली इसको फाइल को यूज करता होगा, इसके पासवर्ड को क्रैक करना शुरू कर देगा।
ठीक है। तो यहाँ पे उसने पैकेट्स कंप्लीट नहीं हुए तो इस तरह से वो एरर दे रहा है कि मतलब कि पैकेट्स कंप्लीशन का एरर है और पैकेट कम है, तो बाद से वो डंपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये छोटे एरर आते हैं हमारे पास कि अब हमने मतलब कि जस्ट डेमोस्ट्रेट करने के लिए ना फाइल को जल्दी क्लोज कर दिया है ना, इसलिए पैकेट कम है उसको कैच करने के लिए, बट हम इसे डायरेक्टली वाईफाई अटैक लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना है, आपने जब आप डायरेक्ट वाईफाई अटैक लगाओगे ना, यानी कि यहाँ पे एरो अप करके यहाँ लिख देते हो WLAN 0, तो उससे आपका जो वो है, क्या क्या नाम है इसका, WLAN 0, आपका जो वाईफाई डिवाइस है ना उस पर बार बार वो रिक्वेस्ट भेजेगा, तो उससे सबका नेट बैठ भी सकता है, आपका वाईफाई भी डिस्कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उससे आपको इशू ऑफ फेस आ सकता है, इसलिए पहले हम फाइल को एयर डंप करके कैप्चर करते हैं, देन हम उसके बाद इसको ओपन करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो उसने दी है ऑनलाइन, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ उसने हमारे पास एक फाइल दी है, इस फाइल को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। देन उसने यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दी है कि हमने करना क्या है। किधर गई फाइल भाई? ओके, सो क्यों फाइल का नेम, यार यहाँ मैंने और फाइल सर्च की थी ये, हाँ ये न्यू वाली मूव है। ठीक है, ये न्यू मैंने खुद नाम दिया है, वहाँ पे जस्ट .tor.zip के नाम से फाइल है, जो आपको ऑनलाइन मिलेगी ना, वो आप डाउनलोड यहाँ से करोगे। करने के बाद ये देखिए इसमें सारी की सारी फाइल्स मौजूद है, एज इज कैप की फाइल भी और दूसरी फाइल्स भी ना। ठीक है, तो इनको मैं यहाँ से मूव करके बाई बाई ले आता हूँ। ठीक है, इसी फोल्डर में कमांड चलाते हैं और अपने सवाल का जवाब देते हैं। ओके जी, सवाल क्या है कि भाईजान यूज, ये BSID है, ठीक है, ये ESSID है यानी, ठीक है, और इसका बेसिक चीज़ें पूछ रहे हैं। BSID अटैक करने के लिए हम -B भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद वर्ड लिस्ट के लिए -W, देन उसके बाद यहाँ कह रहे हैं हमारे पास ऑर्डर टू एंश्योर द पासवर्ड क्रैकिंग। ठीक है, यहाँ बेसिकली हमने उसका पासवर्ड का वो बताना है, क्रैक करने का, कि जो हम मेथड क्रैक कर रहे हैं वो क्या है। देन उसके बाद हमें पासवर्ड बताना है और देन कौन सा ज़्यादा बेहतर है वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो पासवर्ड क्रैकिंग के लिए यूज़ है वो -J की कमांड यूज़ होती है एयर डंप में। ठीक है, अब बाकी बचा इसका पासवर्ड, तो ये वर्ड लिस्ट रॉक यू वाली वर्ड लिस्ट में मौजूद है। ठीक है, तो अब हम वापस आते हैं यहाँ पे, सूडो सेम वही कमांड एज इज एयर क्रैक NG-B, आगे उसका BSID कौन सी है भाई, ये BSID है। इसे मैं साइड पे कर लेता हूँ क्योंकि ये इसमें ड्राइवर्स नहीं है प्रॉपरली, तो ये वो नहीं करेगा, इंस्टॉल नहीं करेगा उसे, वो पेस्ट नहीं करेगा। यही है, ओके। 02-1A-1-1FF-D9 BD, B और D, BD, देन स्पेस देके हमारे पास यहाँ आ जाएगा उसका वर्ड लिस्ट -W, यूजर के अंदर जाके देन लॉग व्यू। ठीक है, देन इसके बाद स्पेस फाइल नेम, यही था फाइल नेम। ठीक है, ये देखिए यही फाइल जो है हमने इसमें से एक्सट्रैक्ट की है,
फाइल नेम इंटर, पासवर्ड इंटर, और उसे ऑटो क्रैक करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे जैसे ही पासवर्ड आएगा वो रुक जाएगा और वहीं पे कहेगा ये आपका पासवर्ड है, ठीक है। ये यहाँ पे क्रैक करना उसने स्टार्ट कर दिया, बेसिकली उसी पासवर्ड में से वर्ड लिस्ट में से यहाँ पासवर्ड ट्राई कर रहा है। तो जो सर हम पहले कह रहे थे तो हमें ज़्यादा पैकेट कैप्चर करने पड़ने जी, वो पैकेट्स हमारे कम थे, हमने पैकेट कम कैप्चर किए थे, हैंडशेक कंप्लीट नहीं किया था कंप्लीट, ठीक है। तो वो जस्ट डेमोस्ट्रेट करने, वो आपको बता देता है, आपको कंप्लीशन का साइन देता है। वर्ड लिस्ट बना रहा है वो सिग्नल तो किसको नहीं बना नहीं रहा वर्ड लिस्ट, ये रॉक व्यू वाली वर्ड लिस्ट हमने दी है, वो वर्ड लिस्ट नहीं बना रहा, वो जस्ट जो सिग्नल्स वगैरह कैच हो रहे हैं। अच्छा आगे रुक गया, ठीक है। जो वर्ड लिस्ट हमारा कैच हो रही है उस वर्ड लिस्ट को वो सॉरी डाटे को ना वो एक फाइल में स्टोर कर रहा है, बस कैप्चर के नाम से कैप्चर फाइल में स्टोर कर रहा है, ठीक है। ओके ये रुक गया हमारे पास, ये हमारे पास वाईफाई का पासवर्ड है, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख के देख लेते हैं यहाँ पे, अगर तो सही है तो ओके कर देगा, नहीं तो एरर दे देगा। GRENEGGSANDHAM इंटर, ठीक है। तो ये पासवर्ड ओके हो गया। जैसे आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए था कि सेम वही कमांड है, हमने पहले डायल की और अब भी, पहले एरर आया था क्योंकि हमारे पैकेट कम थे, अब उसने एरर नहीं दिया, उसने हमारे पास उसको थ्रो कर दिया। बस चेंजिंग क्या थी, यहाँ पे हमने फाइल नेम देना है या अडाप्टर नेम देना है, ठीक है। तो फाइल नेम ज़्यादा मुनासिब होता है, आप पहले पैकेट कैप्चर करके फाइल नेम दें, अदरवाइज अगर आप अडाप्टर कैप्चर करते हैं और उसको देते हैं तो वो आपको एरर देता है। अच्छा लास्ट में क्या है, ये बड़ा सिंपल सा सवाल है, कौन सा CPU, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए पासवर्ड जब हम क्रैक करते हैं ना तो दो तरह यूज होती है चीजें, एक होता है GPU यूज ग्राफिकल कार्ड, एक होता है CPU यूज प्रोसेसर। अब प्रोसेसर की पावर और बिट्स क्या होती हैं, 32 बिट्स, 64 बिट्स, 2 गीगाहर्ट्ज, 2.3 गीगाहर्ट्ज, 4 गीगाहर्ट्ज, i5 2 गीगाहर्ट्ज, यही होते हैं ना प्रोसेसर हमारे, ठीक है। जब हम GPU में आते हैं तो GPU में क्या होते हैं, 128 बिट, 256 बिट्स, 64 बिट, 512 बिट, 8 GB कार्ड, 12 GB कार्ड। तो ज्यादा पावर किसमें है, GPU में, लिख के देखो GPU, राइट। तो ज्यादा अच्छा GPU है, ठीक है, क्योंकि वो हम बेसिकली ज्यादा पावर रखता है, ज्यादा बिट्स रखता है, ज्यादा वो रखता है, कैपेसिटी रखता है, इसलिए ज्यादातर वो यूज किया जाता है। माइनिंग में भी इसलिए वही यूज होता है, लेकिन माइनिंग प्रोसेसर से भी होती है, यानी कि CPU से भी माइनिंग हो सकती है, लेकिन बेस्ट माइनिंग जो है वो GPU से होती है, इसलिए मोस्टली लोग GPU ग्राफिक कार्ड को यूज कर, मोस्टली नहीं सभी इसी को यूज करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा पड़ जाता है। ओके हो गया, वाईफाई हैकिंग समझ आ गई, एक्चुअल हैकिंग वाईफाई की होती कैसे समझ आ गई, ठीक है। बाकी जो हमारी यूट्यूब पे अगर आप देखें तो ये आपको ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। मिस्टेकें हमारी कहाँ पे होती हैं, हम अडाप्टर्स को नहीं समझ पाते, हम उसके एक क्रैक मोड्स को नहीं समझ पाते, ठीक है, और हम समझते हैं कि भाई जब वाईफाई नहीं हैक हो रहा तो ये वीडियो सही नहीं है, ये होती नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। हम अपने आम से लैपटॉप पे ट्राई कर रहे होते हैं, चिपसेट का पता नहीं होता, अंदाज़ा नहीं होता, हम अपने आम लैपटॉप पे कमांडें डाल रहे होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं हो पा रहा होता, ठीक है। ओके है, कोई कंफ्यूजन, क्वेश्चन है, बोझ, जो डॉक्टर हैं हाँ जी, उनको विंडो पे यूज कर सकते हैं, हाँ जी।